हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा आप सब जानते हैं, हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें हम अब तक चैप्टर 1 को अपने फिनिश कर चुके हैं। सो वाफ वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इंट्रो पार्ट ऑफ मैट्रिसेस। राइट नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, जिसका पूरा नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमी। Okay guys, so we are beginning with this chapter. So far we have finished chapter 1, introduction to matrices. Now we are going to start application of matrices in business and economy. So guys, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमें सारा काम सीखना होगा बिजनेस से रिलेटेड। और ट्रस्ट मी गाइस, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। 15 नंबर मक्खन है, आराम से क्रैक हो जाएंगे। देखो क्या करना होता है इसके अंदर। एक क्वेश्चन है आपको ट्रांसपोर्टेशन का। आई एम टीचिंग यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, राइट। इससे बाहर कुछ नहीं आना। सेल्स का, प्रॉफिट कंपैरिजन होगा इसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर परचेज का, और क्या होता है विटामिन्स का, एंड इट कुड बी द सेल्स क्वेश्चन। देखो सेल्स का आ गया। इट कुड बी अनदर क्वेश्चंस लाइक कॉलेजेस एंड कैंटीन्स। कॉलेज स्कूल में कितने टीचर्स को हमें हायर करना है, कितना क्या करना है, उसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। एक होता है हमारा कैंटीन वर्क की डिमांड दे रखी है हमें, उसकी कितनी डिमांड आ रही है, राइट। सो दीज आर सम टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। इट कुड बी एक्सीड बाय 1 or 2 टॉपिक्स, नॉट मोर देन दैट। सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज। हम 2 वीडियो में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ओके। फिर हमारा स्टार्ट होगा इक्वेशन बेस्ड। देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। द क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होगा डायरेक्ट, जिसमें आपको इक्वेशन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सॉल्व बाय देयर ओन, ओके। आपको या तो कई बार सिंपल मैट्रिक्स दे देगा, नहीं भी देगा आपको डिटेल्स देगा मैट्रिक्स बनाने की, देन आप यू हैव टू फॉर्म मैट्रिक्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम, ओके। उसमें क्या करना होगा, मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें जो यूज होगा हमारा, इसमें होगा मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें होगा हमारा इक्वेशन बेस। एक होता है हमारा इक्वेशन बेस जो टिपिकल होता है, या इट्स क्वाइट टिपिकल। अगर आपने इक्वेशन सही बनाई, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें होगा ये वाला सॉल्व डिटरमिनेंट से, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बनेंगे इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट किसमें? शेयर में, बॉन्ड में, राइट। डिमांड दे देगा, सप्लाई दे देगा, फिर डिमांड सप्लाई का रिलेशन निकालो मैट्रिक्स से, राइट। कितना सेल्स होना चाहिए जितना में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, कितना मैक्सिमाइज करे, कितने टीचर्स को या स्टूडेंट्स को हायर करे, राइट। सो इतना सब कुछ हमें सीखना है इन चैप्टर में, ठीक है। इट विल टेक हार्डली 4 लेक्चर्स टू कंप्लीट द होल चैप्टर, ओके। हमारे 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, 15 नंबर पूरे यूनिट 1 के पक्के हो जाएंगे, राइट। सो प्लीज इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर नीडी फ्रेंड्स जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। सो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ओके। सो आप लोग बिगिन करते हैं हम इस लेक्चर से। देखिए हमें इसमें करना क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन वी विल लर्न दैट व्हेन टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ओके। डिवाइड वाला केस ना के बराबर ही आएगा सिंपल डिवाइड होगा, ओके। देखो एन ऑटोमोबाइल डीलर सेल्स 2 कार मॉडल्स। पहला कैच, हमें चीज देखना है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, नॉट दैट यूज, ईच इज अवेलेबल इन 1 of 2 कलर्स। हर एक कार का मॉडल 2 कलर में अवेलेबल है, व्हाइट और रेड। ये है ऊपर की समरी, ठीक है। हमारे से कोई यूज नहीं है। हिज सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रवरी, हमें मिल गया सेल्स। मैंने आपसे कहा था सेल्स वगैरह का क्वेश्चन आएगा ज्यादातर। देखिए आगे सेल्स का क्वेश्चन, ठीक है। जनवरी और फेब्रवरी का हमें सेल्स दे रखी है 2 महीनों की, एंड यू आर गिवन बाय द मैट्रिक्स। कई बार क्या होता है, इसमें डिटेल्स दे देगा और बोलेगा आपको मैट्रिक्स बनाना है, फिर आपको सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट स्टिल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। सो वी आर नीड टू प्रिपेयर विद इट, ओके। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ सीखना है। ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2 1 3 4, ये है जनवरी की सेल्स, जैन, ओके। बी दे रखा है हमें फेब्रवरी की सेल्स, ठीक है। देखो व्हाइट बिकी है स्टैंडर्ड 2 कार, और व्हाइट कलर की डीलक्स बिकी है 1 कार। रेड कलर की स्टैंडर्ड बिकी है 3 कार, ये जैन में, और डीलक्स बिकी है 4 कार। सिमिलरली बी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फेब मंथ को। सो व्हाइट भी स्टैंडर्ड कार की व्हाइट कलर बिका है 3, डीलक्स बिका है 1।
स्टैंडर्ड बिका है रेड कलर का 2, डीलक्स बिका है 3. ओके क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सेल्स. व्हाट आर द टोटल सेल्स ऑफ ईच मॉडल एंड कलर फॉर बोथ द मंथ्स. सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है. टोटल कैसे निकालोगे आप, राइट. मैंने आपसे बोला आपने जैन में मान लो आपके पास 20 कार्स थी जिन्हें आपने सेल कर दिया. फेब में आपके पास 30 कार्स थी जिन्हें आपने फेब में सेल्स कर दिया. आपने टोटल कितनी कार सेल करी है? आपका आंसर होगा 20 प्लस 30 50. आपका आंसर यही होगा. और जिनका आंसर ये होगा प्लीज कमेंट, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यू आर राइट. ओके, इन द सेम वे वी हैव टू डू दिस. हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है. सो हम कैसे करेंगे इन्हें ऐड? पहले हम लिखेंगे इन द मंथ ऑफ जैन. इन द मंथ ऑफ क्या? सेल इन द मंथ ऑफ जैन. ओके, हमें मैट्रिक्स ए के फॉर्म में दे रखा है. तो 2 1 3 4. ये एस का मतलब है स्टैंडर्ड, डी का मतलब है डीलक्स, डब्ल्यू का मतलब है व्हाइट, आर का मतलब है रेड. ठीक है, ऐसी बी में डब्ल्यू आर एस डी 3 2 1 3. नाउ वी विल राइट एज, ये देखो यहां पे भी सेम आएगा फेब का. यू हैव टू राइट द सेम लाइन, सेल्स इन द मंथ ऑफ फेब. क्लियर गाइस, ये आप लिख लेना. टोटल सेल्स इन बोथ मंथ्स. कैसे करेंगे? A प्लस B. 2 1 3 4 2 1 3 4 प्लस 3 1 2 3 3 1 2 3. ठीक है, आप इसे बस प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. जिन्हें मैट्रिक्स प्लस नहीं करना आता है वो मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं. दे कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने पूरा सिखा रखा है कि कैसे हम प्लस करते हैं, कैसे माइनस मल्टीप्लाई सब करते हैं, राइट. सो 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7. ये हो गई हमारे टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फेब, राइट गाइस. ये हो गई स्टैंडर्ड, डीलक्स, वाइट एंड रेड. डन, ये हो गया हमारा आंसर. इतना आसान काम है, कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन बड़ा देगा आपको घुमाने के लिए, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर बनाना है. वी हैव टू फॉर्म जस्ट अ मैट्रिक्स एंड वी विल गेट आवर आंसर. ओके गाइस, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा. सो गाइस, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इसमें लिखा है हमें द सेल्स फिगर फॉर 2 कार्स डीलर ड्यूरिंग जनवरी शोड दैट डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स, 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार्स. इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, 2 डीलर है ए और बी. ठीक है, 2 महीने की सेल्स रख दी मेरे को, जनवरी फरवरी की. 3 तरीके की कार बेचता है वो, 5 डीलर मतलब डीलक्स, प्रीमियम और 4 स्टैंडर्ड कार. ठीक है, वाइल डीलर बी सोल्ड 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार्स, राइट. जो डीलर बी है उसने बेची है कितनी? 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार्स. ठीक है, total sales over 2 months period of Jan Feb revealed that dealer A sold 8 deluxe, 7 premium and 6 standard cars. In the same month, 2-month period, dealer B sold 10 deluxe, 5 premium and 7 standard cars. ठीक है, अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएं, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नहीं है कोई बात नहीं. देखो, हमें दे के रखा है, हमें जनवरी की सेल्स दे रखी है, ए और बी डीलर की, ये सारे नंबर दे रखे हैं, सारी फिगर्स दे रखी है. ठीक है, दूसरा जो है वो हमें दे रखा है दोनों महीने का, जैन और फेब का. ठीक है, उसमें दे रखा है डीलर ने 8 7 6 कार्स बेची, राइट, अलग अलग ब्रांड की. इवन बी सोल्ड हैज 7 5 10 5 एंड 7. ठीक है, हमें निकालना है फेब का, कि दोनों में. देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बोला कि आपके पास जैन और फेब, कि आपके पास है 20 सेल का है. ठीक है, जैन में आपने सेल करी है 15 कार. फेब का कितना होगा? कितना होगा? सिंपल सी बात है, 5 ही होगा. क्यों होगा 5? 20 माइनस 15 एंड यू विल गेट योर आंसर एज 5. सेम चीज हमें यहाँ करनी है. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट. यार बच्चों वाली मैथ्स मैट्रिक्स टू, बस इससे आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो बहुत आसान है. ओके, सो नाउ फोकस टू दिस. हमने लिखा सॉल्यूशन इन द एक्चुअली आई एम सॉरी, यहाँ पे सेल्स आएगा, sales in the month of Jan. Right?
देखो हमें आगे बोला है राइट 2x3 मैट्रिक्स समराइजिंग सेल्स डेटा फॉर जैन एंड द 2 मंथ पीरियड फॉर ईच डीलर। ठीक है, हमें अलग अलग डीलर का एक एक मैट्रिक्स बनाना है राइट। कैसे बनाएंगे? 2x3 कैसे बनेगा? हमें 2x3 बनाना, 2 रो हो और 3 कॉलम हो। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, डीलर ए, डीलर बी, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, डीलक्स। अच्छा डीलक्स स्टैंडर्ड प्रीमियम हो गया, ठीक है। क्या है पहले? डीलक्स, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। क्लियर गाइस? सो वी हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ जैन। जैन में क्या है हमारा? 5 3 4, 5 3 4। डीलर बी ने कितनी सेल करी जैन के अंदर? 7 2 3, 7 2। देखिए हमारा मैट्रिक्स बन चुका है 2x3 का राइट। नाउ वी हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स फॉर बोथ द मंथ्स, सेल्स इन मंथ्स ऑफ जैन फेब। ठीक है, कैसे बनेगा? ए ने बेचा है 876, स्टैंड डीलक्स, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। ठीक है, कितनी बेची थी ए ने? 876, which is 876। क्लियर गाइस? बी ने बेचा है 1057, 1057। Now what we have to do is we have to find the sales for the month of Feb. What we will do is we will minus this matrix from this matrix and we will get an answer. कैसे करते हैं देखते हैं। So sales in month of Feb. Okay, let us assume this matrix as x. Let us assume this matrix as y. So what we will do is y minus x and we will get an answer. ठीक है, हमने मान लिया सेल्स फैब को z। 8 10 7 5 6 7। Don't forget to write A and B, standard, deluxe, premium, standard, minus like this 5 3 4, 7 2 3, A B. This is what deluxe, premium, standard, right? Now what we will do is we will just minus this from this and we will get an answer. कैसे करेंगे? आपको मैंने सिखाया था कैसे करते हैं। इसमें से ये माइनस होगा, 8 minus 5 3, 7 minus 3 4, 6 minus 4 2, 10 minus 7 3, 5 minus 2 3, 7 minus 3 4. So this is the sales for the month of Feb of both the dealers, right? So we found out our answer. इतना आसान काम है। ठीक है गाइस, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में केस क्या क्या बनते हैं, राइट? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन का है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट important, this is equivalent important, but the typical part is multiplication, so we have to focus on it. Okay, so please take the screenshot of this. I'm getting a slide, please take the screenshot of this. सो गाइस देखिए, हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा हमें सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा ट्रिकी है, सो प्लीज फोकस टू इट। देखो हमें निकालनी है इसमें कॉस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 firms A, B, C supply 40, 35 and 25 truckloads of stone and 10, 5 and 8 truckloads of sand respectively to a contractor। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 3 कॉन्ट्रैक्टर है A, B and C। ठीक है, उसमें दे रखा है वो 2 चीज सप्लाई करते हैं, एक पत्थर और एक रेत, एक कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ स्टोन एंड सैंड आर 1200 एंड 500 पर ट्रक लोड रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ट्रक का जो लोड है उसकी कॉस्ट आती है 1200 और 500 रुपए। ठीक है, सो फाइंड टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू ईच ऑफ दीज फर्म बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो अलग अलग फर्म से सामान मंगा रहा है ए बी सी से। ठीक है, एक ट्रक की जो कॉस्ट आ रही है 1200 और 500 आ रही है। ठीक है, रेत पत्थर के 1200 है, रेत की 500 पर ट्रक है। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। उसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है? मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट? मैंने आपसे बोला आपको एक पेन 10 का है, आपने 100 पेन खरीदे, कितने का मिलेगा? 1000 रुपए का। सिंपल है। वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर, ओके, बट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने लेट करा ए मैट्रिक्स को। ठीक है, मैंने बोला ए बी सी, स्टोन, सैंड 40,
35 25, राइट, 10 5 8। ओके, तो कॉस्ट वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट करा हमने, वो मान ली हमने दी। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कॉस्ट मैट्रिक्स ये है, ट्रक का लोड ये है, राइट। यू हैव टू राइट इट, बट आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज टू सेव द टाइम, सो प्लीज यू गाइस मस्ट राइट। ओके, 1200 और 500, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट। आई एम राइटिंग इट, आई एम डिनोटिंग इट विद सिंपल रुपी। ओके, so what we have to do is we have to find the total amount paid by the contractor. So total amount paid by the contractor. कैसे निकालेंगे guys? We will just multiply the both matrix and we will get an answer. 40 35 25 10 5 8। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैट्रिक्स को। अगर आपको नहीं आता है या कोई डाउट है, आप मेरी पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैंने उसमें सिखा रखा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस एंड हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, राइट। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 2। इसका क्या बनेगा? 2 क्रॉस 1। ये दोनों सेम है, इसलिए इसका ऑर्डर जो बनेगा फाइनल मैट्रिक्स का वो बनेगा 3 क्रॉस 1। सी हाउ वी आर गोना डू इट। ये इससे ये इससे मल्टीप्लाई। ओके, देखो 40 इंटू 1200, 35 into 500. Wait a minute. I think I'm lacking over somewhere. हाँ मिल गई। देखो इसकी इससे फिर इसकी इससे 40 into 1200 प्लस 10 into 1200, 35 into 8, 5 into 500, 25 into 1200, 8 into 500, right? 4800, 48,000 actually, 48,000 plus 2,000, 12,000, right? 12 tens are 120 plus 12,000, okay? 35 into 1200 कितना हो गया? अपने कैलकुलेटर पे कर लेते हैं हम। 42,000. This is 42,000 plus आपके बीकॉम एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, सो प्लीज डोंट फील शेम इन प्रैक्टिसिंग इट विद इट, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम कम मिलता है, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग विद इट। ओके, ये मैं सोच रहा हूँ मैं हाथ से कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेता हूँ। इट इज जस्ट ईगो, नथिंग एल्स, सो प्लीज डोंट शेम ऑन यूजिंग कैलकुलेटर। 44,500। Calculator is used to avoid the mistakes, okay? So ये आ गई हमारी कॉस्ट A, B, C, जो हमें पे करना है हर एक कॉन्ट्रैक्टर को, राइट। 60,000 जो आया है वो आया है हमारा A और मतलब स्टोन और सैंड का मिलाकर, राइट। वी हैव टू यूज इट। ये जो हमारी कॉस्ट आई है ये आई है हमारी सैंड और स्टोन की कंबाइन करके। ऐसी 44,500 जो आया है वो हमारा सैंड और स्टोन को कंबाइन करके, राइट। हमें टोटल इतना अमाउंट बी को पे करना है, टोटल इतना अमाउंट ए को पे करना है, टोटल इतना अमाउंट सी को पे करना है, राइट गाइस। सो इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, प्लीज चेक इट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, गाइस। सो गाइस देखिए, अब हम देखते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन। जैसे हमने आपसे कहा था कि एक हमारा सेल्स का आएगा, एक आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। सो उसमें आगे करते कैरी करते हम करते हैं, देखिए कंटिन्यू करते हुए। ट्रांसपोर्टेशन, a transport company uses 3 types of trucks, T1, T2 and T3 to transport 3 types of vehicles, V1, V2 and V3. Okay guys, the capacity of each truck in terms of 3 types of vehicle is given below. देखो हमें मैट्रिक्स बना हुआ दे रखा है, ओके। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने हमें कि एक बार में एक टाइप से कितने ट्रक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कितने व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं अगर हमारे पास इतने ट्रक्स हैं, ओके। सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट अ मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे? जो हमें दे रखा है 1 2 3 3 2 2 एंड 2 3 2। सो वी फॉर्म इट अ मैट्रिक्स, ओके। हमने से मैट्रिक्स बना लिया है और उसे लेट कर लिया हमने ए। ऐसे बी हमने नंबर ऑफ ट्रक्स लिख लिए है 10 20 30, राइट। सो वी हैव टू डू इज, देखो हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है कितने ट्रक ट्रांसपोर्ट हो सकती है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे ट्विस्ट कैच है। सबसे बड़ा कैच क्या है? हमें निकालने हैं कितने व्हीकल
ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जो मेन कैच है वो है हमारा यहाँ पे व्हीकल ऊपर आ रहा है, हमेशा व्हीकल आना चाहिए, मतलब जो भी चीजें हमें निकालनी है वॉट एवर वी हैव टू फाइंड मस्ट बी इन रो फॉर्म। रो फॉर्म में होना चाहिए जो भी हम याद कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो गाइस देखिए इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने उसे मान लिया सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा था जो हमें चीज चाहिए वो हमें रो फॉर्म में चाहिए, जो हमें निकालना है वो हमें रो फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे हमें व्हीकल से निकालना है बट व्हीकल ऊपर आ रहा है। ओके सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू इज राइट ओवर हियर, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे 1 3 2, ओके 2 2 3 एंड 3 2 2, ठीक है। हमें ये दे रखा है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू व्हाट, नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ व्हीकल्स वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 3 2 2 2 3 2 10 20 30। कैसे होगा 10, देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। 10 1 जा 10 प्लस 22 जा 40 प्लस 33 जा 90, 30 40 60 20 40 60 23 60 प्लस 16, जस्ट प्लस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा 140 130 140। इतने ट्रक्स हम एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी आर एलिजिबल टू ट्रांसपोर्ट दिस नंबर ऑफ ट्रक्स एट वन टाइम। ओके हम इतने ट्रक से इतने व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या निकला V1 V2 V3, खत्म गाइस, इतना हमारा काम था। ओके सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके सो गाइस देखिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जो है हमारा प्रोटीन के ऊपर है, राइट। एक फैमिली की डाइट है, उसका हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि एक फैमिली को अपने डाइट में कितना प्रोटीन कितना कैलोरीज लेना होता है, राइट। सो देयर आर 2 फैमिलीज A एंड B। ओके उनके पास 4 बच्चे हैं, 6 लड़की औरतें हैं, मतलब देखिए 4 आदमी हैं, 6 औरतें और 2 बच्चे हैं फैमिली A में, राइट। फैमिली B में है 2 men 2 women and 4 children, right। द recommended daily requirement for calories in men 2400 कैलोरी, 1900 कैलोरी और 1800 कैलोरी। प्रोटीन है 55 ग्राम 45 ग्राम 33 ग्राम, राइट। सो आई एम राइटिंग इट एज, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैंने ए लेट कर लिया है मेन वुमेन, सॉरी आई एम राइटिंग इट ओवर हैज, इसे मैं लिख रहा हूँ अपना, कैसे लिख सकते हैं देखिए ए बी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं x मान लिया हमने इसे। अब क्या करते हैं हम, हमें दे रखा है मैन वुमेन चिल्ड्रन, राइट। 4 6 2 फैमिली में दे रखा है 2 2 4, राइट। हमने वाई मैट्रिक्स माना है अपना प्रोटीन वाला, ठीक है। प्रोटीन सॉरी दिस इज कैलोरीज एंड दिस इज प्रोटीन, मेन वुमेन चिल्ड्रन। कितना चाहिए हमें 2400 1900 और 1800। प्रोटीन चाहिए हमें 55 ग्राम मैन के लिए, 45 ग्राम लेडीज के लिए, 33 ग्राम चिल्ड्रन के लिए, राइट। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो देखिए इसका क्या बनना है 2 क्रॉस 3, इसका क्या बनना है 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों होने चाहिए सेम। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ट्रांसपोज द मैट्रिक्स टू मेक द ऑर्डर सेम। अच्छा इरेज हो गया, आई एम सॉरी फॉर इट। ये था हमारा 2400 1900 1800 55 ग्राम 45 ग्राम 33 ग्राम, ठीक है। ये है हमारी कैलोरीज, प्रोटीन, मेन वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे। लेट्स सपोज इट एज Z 4 6 2 2 2 4, ओके।
अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हैज डाइट। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, 4 6 2 2 2 4 एंड 2400 1900 1800 55 45 33। ठीक है, नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर। कैसे करेंगे? 3 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस। सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो हमारे सेम हो चुका है, दिस इज सेम। नाउ द मैट्रिक्स विल बी फॉर्म्ड एज 3 क्रॉस 3, 5 2 3 एंड दिस इज 2 क्रॉस 3। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 3 क्रॉस 3 का। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, 4800 प्लस 110, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। ठीक है, आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, दिस इज 2400 इंटू 6 कितना हो गया? 14400 प्लस कितना, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें होगा 110। ठीक है, 2400 इंटू 2 4800, ये हो गया 55,220। ठीक है, फिर इसकी इससे 1900 तो 3 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 सही है। 1900 इंटू 4 7600 प्लस 45 इंटू 2 90, 19 इंटू 6 दिस इज 11,400 प्लस 45 90 3800 प्लस 45 इंटू 4 180 1800 7200 66 18 6 10,800 66 3600 कितना होगा 33 इंटू 4 विच इज 132। बस अब आपको इसे प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट गाइज? सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, सो देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इससे ऐसी वीडियोस आते रहेंगे रेगुलर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज गाइज hit a like and press the bell icon of the subscribe and please like. Thank you guys. If you like the session, then please like, comment, share, subscribe. Thanks for watching guys. Thank you.